हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का मैथ्स, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था आपका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में सारी जानकारी दी थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। Is 0 a rational number? Can you write it in the form p upon q, where p and q are integers and q does not equal 0? मैंने आपको जब नंबर सिस्टम बता रहा था प्रीवियस वीडियो में, तो आपको बताया था कि 0 एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो आपको यहाँ वही बताना है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है और क्या इसे p अपॉन q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q does not equal 0। उदाहरण देखें, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3, ये इसका एग्जाम्पल है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखें, यस 0 इज अ रेशनल नंबर। यस 0 इज अ रेशनल नंबर because it can be written, because it can be written in the form p upon q। For example, 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 3, ये इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आप एक चीज और लिख सकते थे इसी क्वेश्चन में, हर को भी ऋण पूर्णांक माना जा सकता है। इसी क्वेश्चन में ये लाइन भी आप अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। डिनोमिनेटर q कैन बी ऑल्सो बी टेकन एज नेगेटिव इंटीजर, तो ये भी आप इसमें जोड़ सकते हो, ना जोड़ो तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
देखें इसका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको 3 और 4 के बिटवीन 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेकंड है 3 और 4, इसके बीच में आपको कितनी परिमेय संख्याएं निकालना है? 6 परिमेय संख्याओं से मैं आपको कल अवगत करा चुका हूं। रेशनल नंबर से आप कल भली भांति परिचित हो चुके हैं। तो आपको यहां पर इन दोनों के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो ये आप कैसे करेंगे? देखें इसको, कितनी निकालना है? 6। 3 6 निकालना, 6 में एक प्लस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 7। 7 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 7 से ही डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 7 3 या 21/7। इसी तरह 4 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, 7 4 जा 28/7। अब आपको 21 और 28 इन दोनों के बीच में निकालनी है कितनी? 6 परिमेय संख्या। तो इसको लिखेंगे हम 21/7। इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए क्योंकि इसको काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरा हो जाएगा, अब आप इसको क्रम से चलते जाएं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। ये आप दोनों निकाल चुके थे। कितनी चाहिए थी? 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 रेशनल नंबर आपके फाइंड हुए। ये तो एक ट्रिक है इसकी। और अगर बेसिक देखें इसका तो ये फॉर्मूला होता है इसका। सूत्र, इसका सूत्र होता है A ब्रैकेट A प्लस B अपॉन में आएगा A प्लस B। ये फॉर्मूला होता है इसका। इसमें भी आप रख के आप इसको करके देख सकते हैं। देखें जरा, ये था आपका 3 and 4। यहाँ A की वैल्यू क्या होगी? 3 और B की वैल्यू क्या होगी? 4। A और B की बात हो रही और यहाँ भी दो नंबर दे रखे हैं, तो A की वैल्यू 3 होगी और B की वैल्यू 4 होगी। इस फॉर्मूले में इसको पुट करके रख देखें। A कितना है? 3 ब्रैकेट A 3 B 4 अपॉन में A प्लस B 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, दोनों को प्लस करेंगे तो 7 होगा और ये हो जाएगा 7। तो 7 3 जा 21 अपॉन में 7, ये बन के आ गया, ये बना है। और आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस वहीं भी पहुंच रहा है 3 बचेगा। यहां से भी सॉल्व करोगे तो अभी वापस वहीं पहुंच रहे 3 बचेगा। अब मुझे बनाना था किसको? 28 को। तो 28 को भी बना के देख लें। इसी फॉर्मूले से 28 बन जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला होगा B A प्लस B अपॉन में A प्लस B। तो यहां से A की वैल्यू अपने पास क्या है? 3 है, B की वैल्यू 4 है, तो 4 3 प्लस 4 अपॉन में 3 प्लस 4 into 7 अपॉन में 7 28/7। तो ये बन गया। तो ये तो इसके फॉर्मूले होते हैं ये दोनों। और बाकी ये ट्रिक है, अगर आपसे 6 रेशनल नंबर पूछे जा रहे हैं तो आप एक उसमें प्लस कर दें, क्या हो जाएगा? 7 का ऊपर मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, 7 का मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड। अगर आपसे हम मान लो 99 रेशनल नंबर पूछे जाते तो आप क्या करते? 99 में 1 प्लस कर देते, 100 हो जाता। 100 से उसका मल्टीप्लाई करते नंबर का और 100 से ही डिवाइड करते। तो ये तो एक ट्रिक है और ये उसका बेसिक फॉर्मूला होता है।
तो ये इसका आंसर होगा। ये फॉर्मूले आप नोट कर सकते हो, इसमें रख के ही आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी का सेकंड, थर्ड है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आपको 3/5 और 4/5 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तीन बटे 5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5, इनके बीच में कितनी निकालना है? 5। अभी आपने निकाला था 3 और 4 के बीच में, तो देखें इनके अपोन में कुछ नहीं था और इसके अपोन में है, तो इसको क्या करेंगे, इसकी भी ट्रिक होती है। 3/5, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 5 है, इसका हर क्या है? 5 है। 5 का दुगना क्या होता है? 10। 10 का गुणा ऊपर कर दीजिएगा, 10 का गुणा नीचे कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 30/50। 4/5, इसका भी अपोन में कितना है? 5। 5 का दुगना कर दीजिए, तो 10। 10 का गुणा ऊपर और 10 का गुणा नीचे, तो ये हो जाएगा 40/50। अब आपको इन दोनों के बीच में निकालनी है 5, तो 30/50, इसको आप अंडरलाइन कर दें। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50, और एक था अपना 40/50। तो 1 2 3 4 5, ये 5 रेशनल नंबर होंगे, यही इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। दोनों सवाल थे, दोनों अलग अलग टाइप के थे। एक आपको अपॉन में कुछ नहीं दे रखा था, तो इसमें आपको 6 पूछी थी, तो इस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, एक प्लस करके उससे मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड कर देते हैं। अगर अपॉन में कुछ हो तो उसके डिनोमिनेटर का डबल से हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, तो जो दो नंबर निकलते हैं उनके बीच में हम क्रम से बढ़ते जाते हैं, तो हमें जो जितनी परिमेय संख्याओं की आवश्यकता होती है वो मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन 3 था। अगला देखें क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको सत्य और असत्य बताने हैं और विथ रीजन के बताने हैं कि किस कारण से ये सत्य है और किस कारण से ये असत्य है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखें जरा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। Every natural number is a whole number.
क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो इसका आंसर जो होगा वो ट्रू है। सत्य है, ट्रू है। अब इसका रीजन क्या है वो देखें आप। आपको नेचुरल नंबर लिखना है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 और ये आपके अनंत तक जाते हैं, ठीक है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? फुल नंबर क्या होते हैं? फुल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 और ये भी अनंत तक जाते हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में बिलोंग करते हैं या नहीं? क्या ये सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं या नहीं? तो देखें 1 2 3 4 इसमें आ रहा है, 1 2 3 4 इसमें आ रहा है, तो ये सारे नंबर इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगर ये उल्टा कर देता, ये पूछता कि होल नंबर नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, तो नहीं होता, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका सत्य है, ट्रू है। इसका आप रीजन लिखें। सिंस द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर्स, since the collection of the whole number contains all the natural numbers, contains all the natural numbers। ये इसका रीजन होगा। Since the collection of the whole numbers contains all the natural numbers। हिंदी मीडियम वाले लिखें, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। चूंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती है, ये इसका रीजन होगा। ये ट्रू है, ट्रू का रीजन ये है, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। सेकंड है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। Every integer is a whole number। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इसका आंसर देखें, इन्होंने कहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम पूर्ण संख्याएं देखें। पूर्ण संख्या है 0 1 2 3
और पूर्णांक संख्याएं हैं माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ये तो आपकी क्या है, होल नंबर है और ये इंटीजर। अब इसमें कहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या सारे पूर्णांक नंबर, क्या सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं केवल आपकी प्लस में होती हैं और पूर्णांक प्लस माइनस दोनों में होती हैं। तो इसका प्लस वाला भाग तो इसमें बिलोंग करेगा बट माइनस वाला नहीं करेगा। तो इसने जो कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, तो ये आपका असत्य होगा, फॉल्स होगा। एवरी इंटीजर इज द होल नंबर। इन्होंने ये कहा है क्या एवरी इंटीजर होल नंबर होता है? नहीं होता है, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में चलता है, प्लस माइनस दोनों में चलता है, और जो होल नंबर होते हैं वो केवल प्लस में चलते हैं। तो इसका प्लस वाला भाग तो इसमें बिलोंग्स कर जाएगा, बट आपका इसमें माइनस वाला भाग इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये कैसा होगा? फॉल्स होगा, असत्य हो जाएगा। इसका रीजन है सिंस नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर्स। सिंस नेगेटिव इंटीजर since negative integers are not whole numbers, are not whole numbers, चूंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के संग्रह में नहीं है। थर्ड दे रखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये भी आपका असत्य होगा, फॉल्स होगा। इसको और देखें, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। Every rational number is a whole number. इसने कहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर देखें, आंसर होगा इसका असत्य, फॉल्स। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। परिमेय संख्या मैंने आपको बताई थी P/Q के फॉर्मेट में होती है। ये होती है आपकी परिमेय संख्या, और पूर्ण संख्या आपकी होती है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये रेशनल नंबर होते हैं आपके P/Q के फॉर्मेट में होते हैं। जो होल नंबर होते हैं वो 0 1 2 3 4 डॉट 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 ये होते हैं। तो इसने यही कहा क्या सारे रेशनल नंबर आपके होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। इसका रीजन है चूंकि एक बटे दो एक परिमेय संख्या है।
सब जानते हैं 1/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है, परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं अपॉन में कुछ लेके नहीं चलती हैं, परंतु पूर्ण संख्या नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं फॉल सिंस 1/2 इज अ रेशनल नंबर, सिंस 1/2 is a rational number but not a whole number, not a whole number, ये आंसर है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें आपने क्या क्या देखा, पहले तो हमने यूनिट स्टार्ट किया, यूनिट में देखा कि यूनिट का नाम क्या है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, तो उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की। फिर उसी में हम आगे बढ़े तो उसमें हमने परिमेय संख्या रेशनल नंबर पर 1.1 में पूरी एक्सरसाइज में परिमेय संख्या के ऊपर ही बात हुई। आगे कल देखते हैं एक्सरसाइज 1.2।